अब देखो कैसे करती है काम ये। उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो मेरे को नहीं लग रही, मेरे को आपको नहीं लग रही? नहीं। क्यों? क्योंकि झूठे हाँ भर लेते हैं, काम करवाते हैं नहीं है। सिर्फ वायदे 15 लाख रुपए का कहा था, वो नहीं गया। जब तक ये मशीनें बंद नहीं होंगी जब तक वो चलता ही रहेगा इनका ये। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होते तो नहीं होता ये काम। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार हो रही थी, वहाँ भी हेरा फेरी करी। दिल्ली में भी आपको लगता है खेला? हाँ। परवेश शर्मा जी को मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़वाया, उन्हीं को आगे रखा, अब उन्हीं को साइड गलत कर है ना, ये गलत है। मेन तो वही था, मतलब इसको उन्होंने यही करना था, मुख्यमंत्री उसी को बनाना था। ओपीएन दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, महिलाओं को साधते हुए महिला मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में दे दिया है। तमाम बड़े बड़े नाम देखते रह गए जो लिस्ट में टॉप पर थे, खास तौर से परवेश शर्मा जिनको जॉइंट ब्रेकर कहा जा रहा था, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया, और इस फैसले को लेकर दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है। देखिए तमाम लोग इनसे जुड़ेंगे। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नाम टॉप लिस्ट पर आया था परवेश वर्मा जी का, तमाम बड़े बड़े चेहरे थे, और टॉप लिस्ट में बीजेपी की तरफ से थोड़ी आया था। हाँ। जनता की तरफ से आया था। हाँ। और इसमें जाट समुदाय की तरफ से, ज़्यादातर जाट समुदाय की तरफ से। लेकिन जो बीजेपी का फैसला है वो बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा। और मैं तो कहता हूँ सब पार्टियां ऐसा ही फैसला ले तो देश चलेगा। अच्छा, जाट समुदाय जो खुश हो रहा था कि हमारे नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो कुछ ही जाट होते हैं जो खुश होते हैं। हाँ। जो देश के साथ चलते हैं वो खुश थोड़ी हैं, वो तो इससे खुश हैं। जाट नाराज नहीं होंगे इस नहीं नहीं क्या नहीं, नाराज कोई है? जाटों से ही बीजेपी थोड़ी जीती है। सब हाँ। पार्टी सब लोगों से जीती है बीजेपी। 15 से अगर जाट ही वोट बीजेपी को देता तो जीत जाते क्या? नहीं लेकिन जीतते। क्या जाता कि उन्हीं के चेहरे, परवेश शर्मा जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा नहीं, जा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, कोई चेहरा नहीं था। अच्छा। देख लो ना, कोई चेहरा हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देख लो, रहा। हाँ। उसमें कैसे जाट हारे। उसमें भी 71 से एकदम 17 पे आ गए। हाँ। क्या तो हुआ? महिला मुख्यमंत्री, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी? देखो महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया है, क्योंकि देश में ममता बनर्जी के बाद यही महिला मुख्यमंत्री बिहार है। ना बन जाए हम्म। बस। अच्छा। तुम्हें तो आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ। तो 2500 रुपए मिलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। जो फायदा पूरा पहली कैबिनेट में ही। पहली कैबिनेट में 8 तारीख को ही आ जाएंगे जिनके नाम उसमें है ना। लेकिन उनकी वीडियो वायरल हो रही है, लड़ती हुई नजर आ रही है। कौन? और रेखा गुप्ता जी की, नहीं। उसमें देखिए सदन के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कह रहे सदन में तो हैं। पहुंची नहीं है वो भी। अरे उसमें एमसीडी के सदन, उसमें नहीं तो तोड़ फोड़ वो कुछ गलत करते होंगे तो उसने किया होगा। अच्छा, रेखा जायज़ है। गुप्ता तो बहुत जेन्युइन लड़की है। अच्छा। हम्म। कह रहे हैं आरएसएस की जो हाँ, नजदीक है उसका फायदा अरे मिला। देश ही आरएसएस फायदा मिला भाई। जब तक आरएसएस नहीं होगा देश में कुछ भी नहीं होगा। संविधान से नहीं चल रहे देश। संविधान के बिना आरएसएस संविधान के साथ ही चल रही है। आरएसएस हाँ। उसको कहते झंडा तक नहीं लगाती थी किसके? अपने ऑफिस पे संविधान। तुम थे जब, जो कहते हैं वो भी नहीं थे, झूठ बोलते हैं वो। तो अब बढ़िया आपको लग रहा है दिल्ली में सब हाँ अच्छा हाँ हो हाँ। जाएगा। क्या क्या बदल जाएगा दिल्ली में? यमुना साफ हो जाएगी, हवा साफ हो गई वो हो गए ना। तो यमुना तो साफ हो गई। 8 दिन हो कह रहे हैं कि पहले मशीनें कहाँ थी जब? वो इसके पास थी, इसने ये नहीं, केजरीवाल के टाइम में ये मशीनें थी अच्छा। और उसने सफाई नहीं करवाई। लोग कह रहे वो हैं, कहता था कि लोग कह रहे हैं एलजी साहब देखो ये मशीन छिपा के नहीं रखी, अब नहीं, निकालो। अच्छा एलजी की कोठी में थोड़ी थी मशीन, तो दिल्ली सरकार के पास थी। उसने 10 साल यही गवाए। अच्छा। कभी वो सेंटर से लड़ना, कभी एलजी से लड़ना, काम कुछ करना नहीं। वो कहता पोस्टरबाजी लगाता रहा और वो कुछ नहीं कहता करा। था कि अब वो भी बनाएंगे। यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता। अब भी कह रहा है। आपसे देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इस फैसले से। क्या एक तरीके से परवेश शर्मा जी को यहाँ पे धोखा दिया गया है, या फिर ये एक बहुत सोची समझी तरीके से जो है फैसला लिया गया है? थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें आपको? नहीं करें? इतना गेम बढ़िया चल रहा है। आज बुढ़ापे में टाइम पास हो रहा है बस। अच्छा, कोई काम ही नहीं है। अब तो बोल रहे डबल इंजन सरकार आ गई, मजे ही मजे। हाँ जी, मजे मजे हैं। क्या अभी क्या बदलने वाला है? सब कुछ बदल सब कुछ बदल जाएगा जी। काम होंगे अब। काम होंगे। अच्छा, पहले नहीं हो रहे थे? नहीं, पहले काम नहीं हो रहे तो थे। ये बताएं, परवेश शर्मा जी का नाम टॉप पे आ रहा था, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। देखो जी, ये तो बीजेपी जा रही चीज को नेता ही जाने, हमको नेता थोड़ी है। फैसले से खुश वो- हैं? वे भी दाल रोटी खाने वाले बेरोजगार आदमी हैं। वे भी 2-3 दफे जीते हैं। परवेश शर्मा हुआ थे, मेरोली थे, 2 दफे जीता और है। बेटा जी जी, सॉरी
जी। तो ये जो महिला मुख्यमंत्री बनाई है ठीक बनाई ये है? भी ठीक बना है। ठीक है बेचारी। क्या अब लग रहा है महिलाओं के लिए कुछ होगा दिल्ली में अलग? नहीं, महिला के लिए काम तो होएगा जी दिल्ली में। महिला की बात नहीं है, महिला की अच्छी बात है, महिला बढ़ा दी और परिवेश को बढ़ा देते तो और भी अच्छी बात थी। जाट समुदाय नाराज नहीं होगा इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। सारे जाट ही हैं? हाँ, सारे जाट खुश हैं? सारे गुलैया खुश हैं जी। ये कह रहे हैं प्रवेश वर्मा जी का नाम टॉप पे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा उन्हें। नहीं, ये तो मोदी जी जो करेंगे वो सब होगा। वो तो केजरीवाल को हराना था, वो तो इसलिए हाँ बस इस्तेमाल किया गया उनका, बस इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कर लिया जाट समाज का। बिल्कुल जी, उनको ही हटाना था और कोई कारण नहीं था। क्यों जाट नेता मतलब जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता था? नहीं बन सकता था, क्यों नहीं बन सकता? वो पार्टी के ऊपर है ना। पहले भी बने हैं, पहले तो प्रधानमंत्री भी बने हैं। देवीलाल चुनाव, मुझे याद है चुनाव के अंतिम दौर में 70 जो 300 जो गांव है जाटों के, उन्होंने समर्थन दिया, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये जीत जाटों के हिसाब से। नहीं, मोदी सभी होते हैं उसमें के अंदर, जाट सब लोग होते हैं। आप लोग खुश है इस फैसले हाँ, बिल्कुल खुश है जी। जाटों की चौधरी थी जब वही ना इन्होंने जाट को वो दिया, मुख्यमंत्री नहीं बढ़ाया, तो अब यहाँ दिल्ली में क्या है? दिल्ली हरियाणा में भी तो जाट ही थे। रह रही है, हमारा भाईचारा ही तो रहेगा। तो कोई सी बिरादरी हो, वो सब हमारा भाईचारा रहेगा। काम अच्छा होना चाहिए सबसे मेन। अब आपको लगता है जितने भी पुरानी गलतियां रही या कमियां रह गई, चाहे वो यमुना हो चाहे हवा हो, शुरू हो चुका काम, वो तो शुरू हो चुका काम, जमुना का शुरू हो चुका सारे काम। लोग कह रहे हैं कि अब अचानक से कैसे मशीनें आ गई, अरविंद केजरीवाल के समय कहाँ उसी समय आई हुई थी ये मशीनें, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया ना। अच्छा, तो आप कह रहे दिल्ली सरकार ने काम नहीं अब तो बिगड़ कंप्लेंट के सीवर भी साफ होने लगे। पहले कंप्लेंट किया? सरकार आज बनी, काम करने लगी। अब तो सीवर भी साफ होने लगे, पहले सीवर भी नहीं साफ होते थे। से शुरू हो गया था काम तो। चलिए, मतलब जिस दिन परिणाम आए उसी दिन काम। नहीं, हम लोग तो उस दिन से ही खुशी है जिस दिन हमारी बीजेपी सरकार जीती है। अच्छा, याद चलो। है जी, बर्फियाँ और मिठाइयाँ बांटी गई है उस दिन पूरे पार्क में। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? जाट समाज से उम्मीद कर रहे थे, जी, उन्होंने बोल दिया वहाँ फैसला ठीक है दिल्ली में? दिल्ली ठीक है। आपका क्या? बस वही बोल दिया उन्होंने। क्या मुख्यमंत्री महिला ठीक है? अब देखो कैसे करती है काम ये। उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो मेरे को नहीं लग रही, मेरे तरह आपको नहीं लग रही? नहीं। क्यों? क्योंकि झूठे हाँ भर लेते हैं, काम करवाते हैं नहीं है। सिर्फ वायदे 15 लाख रुपए का कहा था वो नहीं गया, 2 करोड़ रोजगार गई थी वो नहीं दिए। अब क्या करें, इनकी झूठी पे तो सरकार चल ही रही है। अब क्या करें, जब तक ये मशीनें बंद नहीं होंगी जब तक वो चलता ही रहेगा इनका ये। आपको लगता है लोगों ने नहीं जीता है? लोगों ने नहीं जीता है? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कह रहे हैं डबल इंजन सरकार को लोगों ने पसंद किया है। नहीं पसंद नहीं करा। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होते तो नहीं होता ये काम। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार हो रही थी, वहाँ भी हेरा फेरी करी। दिल्ली में भी आपको लगता है खेला हुआ है? हाँ, अब जैसे ये नई मुख्यमंत्री बनी है, जितने भी वायदे हैं, ये क्या जा यमुना साफ़ कर रहे हैं, बच्चा बात करने दो, यमुना साफ़ कर रहे हैं, हवा साफ़ कर देंगे, तो ये सब काम हो पाएंगे? अब मुश्किल लग रहा है। मैं हवा आई है ये तो ऐसे ही है। और ये जो प्रवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़वाया, उन्हीं को आगे रखा, अब उन्हीं को तो साइड गलत कर है ना, ये गलत है। मेन तो वही था, मतलब इसको उन्होंने यही करना था, मुख्यमंत्री उसी को बनाना था। ये अपने आप ही वो कर रहे हैं ना, तो ये धोखा क्या खाएंगे। धोखा है ये जाट हाँ, समाज? धोखा ही था। इस्तेमाल किया जाट समाज, इस्तेमाल किए। मुख्यमंत्री को उनसे हरवा लिया, पूरा चुनाव उनसे। अब क्या कह सकते हैं, झूठी पार्टी है तो। ठीक है, नाराजगी होगी इससे जाट समाज में? नाराजगी तो होगी आपस में, हमारे हरियाणा में तो है ही नाराजगी। और यहाँ दिल्ली के जाट क्या? यहाँ के पता नहीं मेरे को, तो मैं तो अपने हरियाणा का जानता हूँ। तो इस फैसले को लेकर के अब लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी राय है, यही हम जानने समझने के लिए आए। देखिए, बुज़ुर्ग एक खेलते रहते हैं तो थोड़ा सा इन्हें आ जा कर के हमें डिस्टर्ब करना पड़ता है। थोड़ा सा अंकल टाइम लेंगे आपका, बस माफ़ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अंकल क्या लग रहा है अब दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है? सब अच्छा होगा दिल्ली में जो होगा। सब अच्छा होगा अब? हाँ, पहले कैसा हो रहा था? पहले तो सब लूट खसोट हो रही थी। अच्छा, अब सब बढ़िया होने वाला है? अब पता नहीं, भगवान ही मालिक है, अब ठीक ही होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं। नई मुख्यमंत्री महिला बन गई है? नहीं ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कि लोग कह रहे हैं जाट से प्रवेश वर्मा जी को बनाना चाहिए था।
ये मोदी जी की कहीं से ले आते हैं, जो आरएसएस का होता है वहीं से लाते हैं। और क्या, ऐसा क्यों आरएसएस से? मोदी जी की पसंद है। आरएसएस वाले तो खुद मोदी जी को रोजाना फटकार लगाते नहीं हैं नहीं, किसी ये मोदी जी की पसंद है सारा ये। आरएसएस के मुखिया जी, है जी, आरएसएस के मुखिया तो खुद मोदी जी को रोज कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं, कहते हैं कहे, लेकिन मोदी जी की पसंद है। मोदी जी की पसंद से बना है तो हाँ। प्रवेश वर्मा जी नहीं थे पसंद? नहीं, परेशान थे, लेकिन अब महिला को ले आए, हाँ, समीकरण बैठा दिया समीकरण ना। बैठाया बस। तो क्या बिहार और पंजाब को साधने की कोशिश की है? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, भगवान मालिक है। बढ़िया है। चलिए, तो जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? इस फैसले का क्या असर होने वाला है? जनता इस फैसले से खुश है? इसके पीछे क्या कुछ कारण लग रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।